और वो आज के प्रोग्राम के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण है। सारे विश्व में चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, तेरे मेरे नाम की चर्चा हो रही है। किसकी? राम नाम की चर्चा हो रही है। हर जुबान पर राम नाम का की चर्चा हो रही है, चाहे वो विरोधी हो और चाहे वो उसके सहयोगी हो, सब उसी के लिए गा रहे हैं और कल को उनका प्राण प्रतिष्ठा होगी। बहुत अच्छा है इतने दिनों बाद राम की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। बहुत अच्छा है। राम राम सब कोई कहे और राम न चीन्हे कोई, और घट घट में राम रहते हैं, नहीं पहचाने कोई। कबीरदास जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। उन्होंने राम के 4 रूप बताए। अब कौन से रूप को आप मानते हो और किसकी पूजा करते हो? हमारे मानव जी कहते थे, राम रमेति रामे रमे रामे नमे। राम जो है वो तो हर चीज में रमा हुआ है, जो रमा रहता है सब में, वही सबका राम है। तो राम तो सब में रमा हुआ है। उस रमे हुए राम को अगर पहचानते हो तो 2 नंबर का राम को पहचान लिया आपने। जो 1 नंबर का राम है वो तो एक राम दशरथ का बेटा, वो तो दशरथ के घर में पैदा हुआ था। अगर उसको मानते हो तो अभी साकार रूप को मानते हो। अच्छा है, साकार रूप भी अच्छा है, मीठा है, स्पर्श किया जा सकता है, उससे बात की जा सकती है, उसे छुआ जा सकता है, उसे पूजा जा सकता है। साकार रूप भी बहुत अच्छा है, लेकिन कब? जब साकार रूप को आप प्रकट कर लो, मूर्ति तक सीमित मत रहो। मानव दयाल जी ने कहा कि मूर्तियों का पूजन द्वापर युग में इसलिए हुआ था, कृष्ण भगवान ने इसलिए किया था। सतयुग में तो निराकार का ध्यान लगाते थे क्योंकि आयु बहुत लंबी होती थी ऋषियों मुनियों की सबकी। त्रेता युग में राम ने कहा कि तुम ध्यान समाधि नहीं लगा सकते, उम्र कम हो गई और पाप 1/4 बढ़ गया। पहले पाप नहीं था, सतयुग में था, सतयुग में भी था, लेकिन वो नगण्य था क्योंकि उस समय भी असुर तो थे। हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष पृथ्वी को ले गया था जमीन में, वो पानी में, तो वहां फिर प्रकट हुए विष्णु भगवान के रूप, वाराह, उनको निकाल करके लाए। तो पाप तो था तब भी, लेकिन इतना बुरा नहीं था। वो रोटी में नमक था, बर्दाश्त होता था। लेकिन त्रेता में राम ने कहा कि तुम उतना ध्यान समाधि नहीं लगा सकते तो तुम यज्ञ हवन करो। तुलसीदास जी ने कहा है, ध्यान प्रथम युग मख युग दूजे। दूजे युग में, त्रेता युग में मख युग आ गया, हवन सामग्री, हवन यज्ञ आ गए। और फिर क्या हुआ? ध्यान प्रथम युग मग युग जूदे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि तुम यज्ञ हवन भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी कठिन काम है, बैठना पड़ता है, तो तुम मूर्ति पूजा करो। तो मानव दयाल जी ने कहा मूर्ति पूजा इसलिए शुरू की गई थी कि शुरू शुरू में ABCD जब सिखाते हैं तो बड़ा बड़ा अक्षर सिखाते हैं, A फॉर एप्पल, एप्पल बना कर दिखाते हैं।
बी फॉर बर्ड, सी फॉर कैट बना के दिखाते हैं, बड़ा बड़ा दिखाते हैं। तो इसलिए मूर्ति पूजा शुरू की गई थी कि मूर्ति पे ध्यान लगाओ और उसे अंदर में प्रकट करो, तो 2 नंबर के राम के पास पहुंचोगे। लेकिन वो किसी ने किया नहीं, मूर्ति में अटक गए। चलो मूर्ति की स्थापना हो रही, बड़ी अच्छी बात है, कल को जरूरी है। जिस धर्म को हम मानते हैं उसका प्रतीक है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बहुत अच्छा है। लेकिन कभी तो अपने स्टेज से ऊपर उठो। बच्चा ही रहोगे, स्कूल में ही पढ़ते रहोगे तो क्या करोगे? स्कूल में पढ़ाई करने के बाद नौकरी भी करो, ब्याह शादी भी करो, मकान भी बनाओ, यानी अगली स्टेज में पहुंचो। कब तक प्राइमरी में पढ़ोगे? तो एक राम दशरथ का बेटा, अब हम अगर उसी राम की पूजा करने लगे, करो अच्छा है, लेकिन उस पूजा के बाद अगली स्टेज में भी तो चलो, अगले मुकाम पर भी चलो। अगला मुकाम क्या है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। हर आदमी कहता है, गांव के किसान भी कहते हैं, अनपढ़ भी कहते हैं, कण कण में भगवान है, लेकिन कोई विश्वास तो नहीं करता। कण कण में भगवान है सामान्य रूप से है, लकड़ी में आग है सामान्य रूप से है, दूध में घी है सामान्य रूप से है, विशेष रूप से तो ना हुई। जब तक तुम विशेष रूप से अपने अंदर प्रकट नहीं करोगे तो कण कण में भगवान आपकी क्या मदद करेगा? इसलिए कहते हैं कि जो कण कण में भगवान बोलता है वो पहले अपने अंदर प्रकट कर ले, तो उसे दूसरे के अंदर प्रकट दिखाई देगा। और अगर कहते रहे तो वाचक ज्ञानी रह गए। अगर सबके अंदर परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, तो धोखा किसे देते हो? दगाबाजी किसके साथ करते हो? थप्पड़ किसको मारते हो? गाली किसको देते हो? ईर्ष्या किससे करते हो? कण कण में भगवान है तो कुत्ते को डंडा क्यों मारते हो? उसके अंदर भगवान नहीं है? जब कण कण में है तो वो भी कण में। लेकिन ये सब वाचक ज्ञान बन के रह गया, कोई ही ने अपने अंदर जाकर के उस भगवान को जानने की कोशिश नहीं की। बाहर में ही खून खराबा, लड़ाई, कट्टरपंथी लागू कर दी, लोगों का ध्यान बटा दिया। किसने? काल ने। वो नहीं चाहता काल कि कोई जीव इस संसार से, उसकी परिधि से बाहर जाए, इसलिए उसने झंझटों में फंसा दिया। कितने लड़ाई झगड़े हुए, कितने कोर्ट केस चले, कब से चल रहा था ये झगड़ा, समय आया सुलझी प्रॉब्लम। मंदिर बना, अच्छा है, आस्था का प्रतीक होता है मंदिर, लेकिन उस आस्था को अंदर में भी तो जागृत करो, बाहर में ही मत्था मत टेकते रहो। एक आदमी था, उसका फादर उसको बार बार कहता था कभी मंदिर में चले जाया करो, तो वो आदमी उसको टाल देता था, हाँ जाऊंगा कभी। जब वो 60 साल का हो गया लड़का, तो उसका बाप 80-85 का रहा होगा, उसने कहा आज तो 60 साल का हो गया, आज तो चला जा मंदिर। तो उसने अपनी बीवी को कहा और बच्चों को कहा कि बापू मुझे आज जबरदस्ती भेज रहे हैं, अब मैं लौट के ना आऊं। और गया मंदिर में, मत्था टेका और वहीं समर्पण हो गया, वापस नहीं लौट के आया। तो कभी तो ऐसी स्टेज में अपने आप को ले आओ कि जो बाहर की मूर्ति में पूजा कर रहे हो वो अंदर में भी घुस जाए। तीसरे स्टेज का कौन सा राम है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा। कहते हैं कि सारी रचना उस परमात्मा ने की है,
उसी ने कहा है मैं एक से अनेक हो जाऊं, और ये अनेक रूपों में वही है, लेकिन वो हमारे किस काम का, हमारी क्या मदद कर सकता है? सारा संसार उसने बनाया है। हमारी मानव दयाल जी कहते थे कि जो ऊपर बैठा हुआ परमात्मा हमारे किसी काम का नहीं है। कौन जाएगा वहां तक बात बताने अपनी, जब तक वो नीचे नहीं आता। और नीचे आता है सदगुरु के रूप में, संत के रूप में। जब नीचे आता है सदगुरु के रूप में तो हमारे से बात करता है, हमारी समस्याएं सुनता है, हमारा हल बताता है। वो हमें काम में आता है, हमारे उसका हमें फायदा है। जो आग हम रसोई में जलाते हैं वो हमारे काम की है। जिस आग से हमारा काम नहीं चलता, लकड़ी में आग है, हमारे तो काम नहीं चलता, तो हमारे किस काम की? लकड़ी में आग होती रहो। तो जिस सामान्य को हम विशेष बना लेते हैं वो हमारे काम आता है। तो तीसरा राम कौन सा हुआ? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा। सच्चाई है कि सकल पसारा उसी राम का है, उसी परमात्मा का है। लेकिन जब तक हम उसे विशेष रूप में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमारे काम का नहीं है। वो है संसार का कंट्रोलर है। उत्पत्ति करता है ब्रह्मा, विष्णु पालन करता है, और शंकर भगवान डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। ये है उस परमात्मा की अधिकारी, कार्यकारी। लेकिन वो हमारे किस काम के? वो हमारे किस काम के? जब तक कि वो विशेष रूप से हमारे संपर्क में नहीं आते। जब विशेष रूप में हमारे संपर्क में आएंगे तब वो हमारे काम में आएंगे। तो तीन राम हो गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम दुनिया से न्यारा। हमारी मंजिल क्या है? हमें इन तीन राम में नहीं उलझना, क्योंकि इन तीन राम में उलझ करके हम फिर संसार में ही आएंगे। ये तीन राम, चाहे वो सकल पसारा वाला है, चाहे वो घट घट में बैठने वाला है, और चाहे वो अयोध्या में पैदा होने वाला, ये हमारे मार्गदर्शक हैं, ये हमारी सहायता करते हैं, लेकिन हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है इन सबसे न्यारा। मुझे कहते थे मेरे गुरुदेव मानव दयाल जी, न अच्छाई में लगो न बुराई में लगो। अच्छाई और बुराई दोनों इंसान को इस संसार में रोक के रखने वाली हैं राजेश। अच्छाई बुराई दोनों को छोड़ो, अक्षर नी अक्षर दोनों को छोड़ो। अक्षर नी अक्षर, क्षर अक्षर नी अक्षर पारा, विनती करे जा दास तुम्हारा, चरण शरण धाऊं निधामा। उस परमात्मा की गोद में जाओ, उसे पकड़ो। और वो कहाँ है? वो है सचखंड में, यहाँ पर बैठा है। यहाँ उसे अप्रोच करो तो फिर आवागमन समाप्त होगा। जब तक नीचे के रहोगे तो भले ही तीसरे दर्जे में पहुंच जाओ आप, अगर चौथे में नहीं पहुंचे तो पूर्ण विश्राम नहीं मिलेगा। ठीक है, संसार में नहीं आओगे, लेकिन त्रिशंकु की तरह लटके रहोगे। इसलिए मनुष्य योनि मिली है तो इसमें अपना काज पूरा कर लो। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा।
ये मनुष्य योनि एवं ही नहीं मिली, बड़े भाग्य से मिली है, बड़े पुण्य कर्म है, बड़े भारी भारी कठोर कठिन पर जो पाप थे वो दूसरी योनियों में काट दिए। पहले नरक कुंडों में पहुंचे, फिर पशु पक्षियों की योनि में पहुंचे, फिर गाय बैल भैंस बने, उनमें काटे। अब बहुत थोड़े से कहते हैं कि हांडी में खुरचन रह गई है, उसे हटाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है कि अब थोड़ी सी रह गई है, इसे सफाई कर लो और मेरे पास आ जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस हांडी में इतने कर्म डाल देते हैं कि अगले 100 करोड़ जन्मों का बुकिंग हो जाती है उसी में। क्यों? और योनियों में कर्म नहीं बनते, वो भोग योनियां हैं, कर्म बनते हैं मनुष्य योनि में, और मनुष्य योनि में ही कर्म कटते हैं। मनुष्य योनि ही मोक्ष द्वार है, गुरु नानक देव जी कहते हैं मोक्ष द्वार। तो इस मनुष्य योनि को पा करके अगर हम अपनी मंजिल पर, अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचे तो हमने तूने हीरा सा जन्म गंवाया, बै बै मरा बैल की नाई, सोयरा उठ खाया, भजन बिन बावरे तूने हीरा सा जन्म गंवाया। फिर पछतावा होता है जब अंत समय में रील चलती है हर एक के यहाँ, और 2-2.5 मिनट में, 2-2.5 सेकंड में ही पूरे जीवन का लेखा जोखा आ जाता है। जैसे स्वप्न में 100-100 साल की कहानी घंटे भर में ही देख लेते हैं, 15 मिनट में ही देख लेते हैं, ऐसे ही अंत समय में जब रील चलती है, मैंने देखी है, मैं 4 बार मरा हूं जानबूझ करके। इस शरीर में रहते रहते मैंने शरीर छोड़ा है 4 बार, एक्सपीरियंस है मुझे, उसी का बता रहा हूं। तो उस समय याद आती है कि हमने क्या क्या किए थे, तब रोना आता है। और पड़ोसी जो खड़े होते हैं या रिश्तेदार जो खड़े होते हैं वो कहते हैं मुझे देख के रो रहे हैं पापा, मुझे देख के रो रहे हैं दादू। वो सोचते हैं कि हमारे कर्मों से रो रहे हैं, हमारे शकलों को देख करके रो रहे हैं, या हमें शिक्षा दे रहे हैं। नहीं, वो अपने आप में शर्मिंदा हैं। वो अंतिम समय तुम्हारे नाटक का सुखांत हो, वो चाबी तुम्हारे पास है। दुखांतक तो सभी का होता है नाटक, लेकिन सुखांतक बनाया जा सकता है मनुष्य शरीर में रहते हुए। और यही बताने के लिए सतगुरु आता है सतलोक से। सतगुरु कहते हैं, पंजाबी में गाना है, भजन है, रब मेरा सतगुरु बन के आया। परमात्मा जब महसूस करता है कि मेरी आत्माओं को काल ने बहुत दुखी कर रखा है, हर आदमी दुखी है, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे ऐसे मुकदमे हैं, ऐसी ऐसी झंझटें हैं, रात को नींद नहीं और दिन को चैन नहीं, तो वो सतगुरु को भेजता है, सतगुरु के रूप में आता है, ये बताने के लिए क्या, जब भी मुसीबत आती है जाने अनजाने में, हे भगवान, उस समय भगवान याद आता है। और कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सुख में सुमरन ना करा और दुख में किया याद, और कहें कबीर इस दास की कौन सुने फरियाद। अगर परमात्मा को सुख में याद करोगे तो दुख काहे को होए, फिर दुख नहीं होगा, और होगा तो महसूस नहीं होगा, फिर ये लगेगा ये तो होनी थी, हो गई, फिर उसे दिल पर नहीं लेंगे। इसके लिए सतगुरु आता है। सतगुरु क्या करता है, उसका एक हाथ
परमात्मा के साथ में जुड़ा हुआ है और दूसरा हाथ वो हमारे ऊपर रखता है। हमें ट्रांसफार्मर में 1000, 2000, 10,000 वोल्ट की बिजली आती है और हमारे घरों में वो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करके 220 वोल्ट में भेजता है। ये काम गुरु करता है। उस परमात्मा की अनंत 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 शक्ति को हमारे उपयोग के लिए साधारण शब्दों में अपने एग्जाम्पल क्रिएट करके हम तक पहुंचाता है। और जो उसकी बात को सुन लेता है, मान लेता है, वो कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि जो निष्काम कर्म करता है, जो दूसरों पर दया करता है, जो मेरे प्राणियों पर दया करता है, वो फिर मेरे धाम को चला जाता है वापस नहीं आने के लिए। कौन जाएगा? जिसको संसार से कष्ट होगा, जिसको ये महसूस होगा कि ये संसार रहने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां से हम आए हैं वहां की कुछ कुछ याद है हमें, तभी हम उसको याद करते हैं, उस परमात्मा को, हे भगवान दया कर। क्यों? जहां हम थे वहां दुख नहीं था, दुख इस संसार में हुआ है और दुख संसार में भी नहीं है। ये भी चेतावनी देता हूं, मेरा अनुभव है। संसार की कोई वस्तु हमें दुख नहीं देती। दुख कौन देता है? दुख हमारा मोह देता है, आसक्ति देती है, ममता देती है। जब हम उनको जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अकड़ लेते हैं, लटक लेते हैं, तो हमें जैसे ही वो अलग होंगी हमें उनसे दुख मिलेगा। मैंने आजमाया है। जितना जिससे प्रीत रखोगे, जितना जिससे आशा रखोगे, जैसे एक पहले क्राइम ब्रांच वाले कहते थे, बहुत पहले की जब रेडियो चलते थे, कि नौकर पर उतना विश्वास रखो जितना के टूटने के बाद आपको अफसोस ना हो। और हम क्या करते हैं? हम संसार की चीजों पर इतना विश्वास करते हैं कि धन मेरे साथ जाएगा, ये परिवार मेरे साथ जाएगा, बाप मेरे साथ जाएगा, माँ मेरे साथ जाएगी, पत्नी मेरे साथ जाएगी। कोई नहीं साथ जाता, ये शरीर भी साथ नहीं जाता। ये सब संसार का है, संसार में छोड़ के जाना पड़ता है। फिर क्या साथ जाता है? सतगुरु नाम ठिकाना है। एक सतगुरु ही साथ जाता है, परमात्मा ही साथ जाता है। अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म किसी राजा के यहाँ मिल जाएगा, सेठ के यहाँ मिल जाएगा, बहुत अच्छे पालन पोषण होगा। खराब कर्म करोगे तो किसी गरीब के यहाँ, किसी चोर के यहाँ, किसी डकैत के यहाँ जन्म मिलेगा, दादागिरी में जन्म मिलेगा। रहोगे यहीं, यहाँ से छुटकारा नहीं। यहाँ से छुटकारा पाने के लिए सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु ही तुम्हें रास्ता बता सकता है, क्योंकि उसको अपने अंदर में परमात्मा मिल गया है। वो तुम्हें वहां का रास्ता बता सकता है। जो वैष्णो देवी गया है वही तुम्हें सही रास्ता बताएगा। वहां गुफा मिलेगी, वहां ये मिलेगा, वहां वो मिलेगा। और YouTube पे पढ़ करके तो सैकड़ों ही आदमी जाते रहते हैं, लेकिन वो अनुभव नहीं है। हालांकि YouTube को भी तुम गुरु मान सकते हो, बिना गुरु गत नहीं। बचपन से लेकर के आज तक हमें कितने ही गुरु मिले। सबसे बड़ा गुरु हमारी पहली माँ है। हमें बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है। फिर पढ़ने के लिए स्कूल में बाप तो फीस देता है, माँ ही छोड़ने जाती है। बाप दूसरे नंबर का गुरु है, भाई बहन और आगे गुरु हैं। फिर स्कूल में जो टीचर है वो भी गुरु है, जो रोटी बनाना सिखाती है वो भी गुरु है, जो साइकिल चलाना सिखाता है वो भी गुरु है। लेकिन ये सांसारिक गुरु है। अगर इस संसार से पार जाना है तो ऐसे गुरु का हाथ पकड़ना पड़ेगा जो इस संसार से परे का हो।
हम कहते हैं कि हमारा मन बस में, ये भी एक प्रश्न है, हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हम क्या करें? हम तो चाहते हैं भगवान की पूजा करें, लेकिन भगवान की पूजा करते करते तुम तो धूप बत्ती जला रहे हो और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, और मन जो है बाजार में, मॉल में घूम रहा है। मन वहां है नहीं, हम सारा काम कर रहे हैं। और यही नहीं, कबीर दास जी के जो गुरु थे रामानंद, वो कट्टर ब्राह्मण थे, रामानंद पंथी थे, और कबीर दास मुसलमान जुलाए थे। अब कबीर दास को गुरु करना था, हालांकि वो पैदाइशी गुरु थे, लेकिन गुरु करना था। तो उन्होंने कहा कि सारे ज्ञान था उन्हें कि भेदभाव को मिटेगा तभी जब किसी अच्छे गुरु का चेला बनूं, और उस समय रामानंद थे। उन्होंने ट्रिक चली और बनारस में गंगा की पैड़ियों पर जाकर के लेट गए। उन्हें पता था कि गुरु इतने बजे यहाँ से गंगा नहाने नीचे उतरेंगे, और वो कुछ झुटमिट अंधेरा था, उनका पांव कबीर के ऊपर पड़ गया। उन्होंने कहा राम 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 को बेटा, राम राम राम। अब कबीर दास जी को नाम मिल गया। अब कबीर दास जी ने घोषणा कर दी कि मेरे गुरु तो रामानंद है। अब लोगों को ये हजम नहीं हुआ, कैसे हो सकते हैं। फिर वो वार्तालाप हुई, इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने तुझे गुरु कब, तेरा चेला कब बनाया? जब आप नहाने जा रहे थे तो आपका पैर मेरे ऊपर पड़ा था, आपने कहा राम 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 कहो बेटा, तो मैं तो राम नाम का तब से आपको पकड़ लिया। उन्हीं गुरु को सुधारने के लिए जो मैं पॉइंट ला रहा हूं, इसलिए ला रहा हूं, वो गुरु मूर्ति को पूजते, वो मतलब वो भगवान की मूर्ति को पूजते थे, उनका साकार रूप से ध्यान हटता ही नहीं था। और कबीरदास जो थे वो साकार निराकार से परे की बात करते थे। तो उन्होंने अपने गुरु को बताया, एक दिन समझाया। क्या? गुरु जी ने मूर्ति को नहलाया और कपड़े बना करके उनके ऊपर मुकुट रख दिया। अब वो माला बनाना भूल गए। अब सचपंच में पढ़ते हैं कि मुकुट उतारा नहीं जा सकता, और वो माला मुकुट के साथ में उनके गले में नहीं जाती। तो कबीरदास जी बाहर खड़े हैं, वो बोलते हैं गुरुदेव चिंता मत करो, इस चेन की कुंडी जो है उसे खोल लो। अब उन्होंने कहा कि जब तू इतना ज्ञानी है तो फिर पर्दा किस बात का, आ जा। उससे पहले वो अपने मंदिर में नहीं बुलाया उन्होंने, पहली बार बुलाया। उससे पहले भी ये घटना घटी थी। जब कबीरदास उनसे मिलने गए तो दरबान ने कहा, द्वारपाल ने, कि गुरुजी तो समाधि में बैठे हैं, तुम अभी नहीं मिल सकते, 1 घंटे बाद आना। उसने कहा गुरुजी तो जूते वाले की दुकान पर हैं। उसने उनको चांटा मार दिया, और वो बच्चा था, वो रो पड़ा। गुरुजी को आवाज आई, उसने कहा ये कबीर सही कह रहा है, मैं कल जूता खरीद के लाया था, वो पैर में चुभ रहा है, मैं उसको आज बदलने जाने वाला हूं। किसी का मन ठिकाने नहीं है, जब रामानंद का ही नहीं था तो हम तुम कौन खेत की मूली हैं। सबका मन बहकता है, और सब चाहते हैं कि हमारा मन स्थिर हो जाए, लेकिन कैसे स्थिर होगा? गुरु बताता है। मन स्थिर तब होगा जब उसको उसके साथ लगाया जाए जो मन से परे हो। जो मन से परे हो उसके साथ लगाओगे तो मन बस में आएगा। और मन से परे क्या है? जितना भी गैमट और सीन है, सीनरी है, ये सब संसार की बनी हुई पहले से मौजूद है। किसी के साथ भी लगाओगे, मूर्ति के साथ भी लगाओगे तो वो भी संसार की है, मन बस में उससे नहीं आएगा।
संसार से बाहर वाले के साथ लगाओगे मन को तो मन बस में आएगा। संसार से बाहर क्या है? प्रकाश। प्रकाश संसार की आइटम नहीं है, परमात्मा संसार का आइटम नहीं है। शब्द संसार का आइटम नहीं है। उनके साथ लगाओगे तो मन बस में आएगा। एक प्रश्न था कि हम मन को परमात्मा को दे देते हैं, गुरु को दे देते हैं, तो ये हमारे बस में आ जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये मन तुम्हारा है? जब तुम्हारी चीज नहीं है, तुम्हें अधिकार ही नहीं है उसे देने का। मुझे किसी ने कोई गिफ्ट दिया, वो मैंने ओन कर लिया। आज उसे गिफ्ट को मैंने किसी को दिए दिया और उसे कह करके दिया कि मुझे गिफ्ट में मिला था, उस पर मेरा अधिकार है, मैं ओनर हूं। ओनर ही अपनी चीज दे सकता है। मैं इसको तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं और ओनरशिप भी ट्रांसफर कर रहा हूं। तो जब तुम मन भगवान को देते हो तो वापस लौट के क्यों आता है? दी हुई चीज वापस नहीं आनी चाहिए। एक राजा था, वो 100 गाय रोज दान करता था। एक गाय जो है लौट करके काड़े में फिर दोबारा से आएगी, वो दोबारा से दान दी गई। अब वो दोनों जिनको गाय मिली थी वो लड़ने झगड़ने लगे, बात राजा पर आई। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें दूसरी गाय देता हूं। उसने कहा मैं तो यही गाय लूंगा। दूसरा बोला मैं तो यही गाय लूंगा। अब राजा को परेशानी हुई, क्योंकि राजा को अधिकार नहीं था अपनी दी हुई चीज को दोबारा से देने का। तो दंड मिला क्या? जिसको गाय मिली वो तो खुशी लेकर चला गया। दूसरे ने कहा राजा तो गिरगिट है, कभी इसकी बात करता है कभी उसकी बात करता है, ये भी कहता तू गिरगिट योनि में चला जा। इतना दान पुण्य करने वाला राजा गिरगिट योनि में गया। क्यों? उसने वो चीज दान की जो उसकी थी नहीं। तुम कहते हो मैं भगवान को मन अर्पण कर दूं, कैसे कर दोगे? तुम्हारा है ही नहीं मन। पहले मन को अपना बनाओ। इसीलिए किसी का मन बस में नहीं आता, क्योंकि हम परमात्मा को गुरु को अर्पण करते हो। गुरु जी आप मेरे मन को ले लो। बड़ी अच्छी लगी बात। एक राजा गया एक संत के पास। उसने कहा राजा ने कि गुरुदेव मेरा मन मुझे बहुत परेशान करता है, तरह तरह के विचार उठाता है, नफरत करता है, लड़ाई करवाता है, घर में भी अनबन रहती है, रानी से, मंत्रियों से भी अनबन रहती है। ये मन जो है मेरा बड़ा खोटा है, इसे बदल दो या इसे सुधार लो या अपने चरणों में ले लो। तो उसने कहा संत ने, कल को मन को साथ ले आना, मैं उसे समझा दूंगा। अब राजा तो चला गया, शाम का टाइम था, राजधानी वापस भी लौटना था, अंधेरा हो जाता। अगले दिन वो आया, उसने कहा गुरुदेव आपने तो मुझे बहका दिया, क्या मन भी कोई ऐसी चीज है साथ लेके आऊं मैं? वो तो हर समय मेरे साथ ही रहता है। अच्छा, तेरा मन तेरे साथ रहता है? जरा बैठ जा 5 मिनट, आंख बंद कर। 5 मिनट बाद पूछा मन तेरे साथ था? अगना जी, ये तो कहीं कहीं घूम रहा था, कभी महलों में घूम रहा था, कभी दुश्मन के साथ घूम रहा था। फिर तू कैसे कहता है? मैंने जो कहा था मन को साथ लाना, और तू कहता है कि मन तो मेरे साथ रहता। मन तेरे साथ है ही नहीं, तू लाएगा भी कैसे उसे? दूसरे संत ने एक और उदाहरण से समझाया। उसने कहा कि गुरुदेव मेरा मन बस में नहीं आता है, मुझे कुछ तरकीब बताओ। उसने कहा तेरे पड़ोस में एक कुतिया ने बच्चे दिए, एक बच्चे को ले आना। वो उठा लाया उस बच्चे को, और जैसे उसने वहां आश्रम के पास छोड़ा वो भाग गया फिर वापस। उससे पूछा तू लाया था? हाँ लाया था। वो भाग गया। अकबर मन तो ऐसा ही करे, तुम्हारे बस में आएगा नहीं, भागता रहेगा। जब हफ्ते भर तक वो यही कोशिश करता है, वो पिल्ला टिका नहीं।
तो गुरु ने कहा, उन्होंने कहा कि गुरु जी आप भी बताओ इसकी तरकीब क्या है। अब जब तू अब की बार उसको पिल्ले को पकड़ने जाए तो उसे रास्ते में बिस्किट खिलाता लाइए। और जैसे ही उन्हें छोड़ा वो वहां से पिल्ला जा वही ना, उसके साथ साथ ही गया। अब उसने कहा गुरु ने कि एक बात तो तुझे समझ में आ गई कि ये इस पिल्ले को कोई चीज अच्छी दी गई तो वो उसके ऊपर लपक गया। अब तुझे छोड़ दिया, अब छोड़ के आवा तो वो वापस आ जावे। तो गुरु ने उसे कहा कि जितना जिससे लगाव बढ़ाओगे फिर वो नहीं छूटे। मन के साथ में कितना लगाव लगा रखा है तुमने जीवन भर, और इसी जन्म में नहीं जन्म जन्मांतरों से लगाव लगा रखा है। तो ये तुम्हें चिपका हुआ है, ये तुम्हारी आदत बन गया है। और इन आदतों की वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, शुगर हो रहा है, चक्कर आते हैं, बहुत बीमारियां पैदा हो गई। जब मन में अशांति होती है तो खून गर्म होता है, और जब दूध को बार बार गर्म करते रहोगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा और एक टाइम में वो जल जाएगा, भगोने का तली भी काली पड़ जाएगी। ऐसे ही हम अपने मन के साथ कर रहे हैं, मन हमारे साथ कर रहा है। ये हमारे आदतों को बिगाड़ बिगाड़ करके हमारी ये हालत कर दी, हमारा किसी का शरीर स्वस्थ रहा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। बहुत सी कारण है, लेकिन एक कारण ये है कि हमने मन को छूट दे रखी है संसार में भटकने की। अगर मन को संसार में भटकने से रोक दिया जाए तो वो सही लाइन पर आ जाएगा, पर भटकने से रोकेगा कौन? एक दिन की आदत है क्या? कुत्ते की पूंछ 12 साल तक भी रखो नली में, टेढ़ी निकलेगी। गुरु जानता है तरकीब, गुरु बताता है कि अगर मन को बस में करना है, अभी माता जी ने कहा था कि इसे पुचकार करके, इसे प्यार से समझाओ। लेकिन ये प्यार से पुचकार से भी एक क्षण दो क्षण के लिए ही रुकता है, फिर भाग जाता है, क्योंकि चाह लगी हुई है। चाह मन को चाट लगी हुई है विषय वासनाओं में, संसार में घूमने की। तो संत गुरु क्या कहते हैं, संत महात्मा क्या कहते हैं? मन को वो चीज दो जो इन संसार की चीजों से अच्छी हो, बेहतर हो, क्योंकि मन लज्जत का आशिक है। मन को अच्छे अच्छे पदार्थ चाहिए। फिर जैसे बच्चे ने खिलौना पकड़ रखा है, उसे दूसरा अच्छा खिलौना दे दो, तुम उसे छीनोगे तो वो रोएगा, वो नहीं देगा खिलौना। तुम उसे उससे अच्छा खिलौना दे दो तो वो नए वाले खिलौने को पकड़ लेगा, दूसरे को छोड़ दे। तो मन को कोई ऐसी चीज पकड़ाओ कि मन पुरानी आदतों को छोड़ दे। लेकिन वो अच्छी आदत क्या है? वो गुरु बताता है। गुरु जब नाम दान देता है तो वो हमें शब्द के साथ जोड़ देता है, और शब्द ही वो अच्छी चीज है जिसे सुन करके मन बस में आए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सोता मन कसा बस में आए भाई, सो मैं करूं बखान। बहुत मैंने तीरथ व्रत रखे, ये मेरे बस में नहीं आया। लेकिन जब शब्द के साथ जोड़ दिया, गुरु ने जो शब्द दिया था, गुरु ने जो नाम दिया उसके साथ जोड़ दिया, तो फिर ये मेरा साथी बन गया, मेरा हितैषी बन गया। तो मन को जब तुम्हारा हितैषी बन जाए तब तुम कहना कि मैं गुरुजी मन को आपको देना चाहता हूं, तब मन आपका हितैषी बन गया, उसे दिया जा सकता है। चंचल मन को आप गुरु को नहीं दे सकते, क्योंकि आपका अधिकार ही नहीं है उस पर। जब आप उसके ओनर नहीं हो, हमारे गांव में कहते थे बैल खोल बहू का दे और शुक्र बढ़ाई सुकड़ा ले ससुरा ले। कोई बैल मांगने आया, उसने बहू का बैल खोल कर दे दिया, अपना ना दिया, और भलाई मिल गई उसको ससुरे को। तो ऐसा नहीं हो सकता। मन तभी बस में आएगा
जब उसे गुरु के बताए हुए शब्द के साथ जोड़ोगे, जब वो जुड़ जाएगा तो वो फिर अकड़ ढीली हो जाएगी। अकड़ ढीली हो जाएगी तो त्रिकुटी में जाते ही पहले तीसरे तिल पर आएगा, वहां उसे प्रकाश और शब्द नजर आएगा। फिर वो सहज दल कमल में जाएगा, वहां उसे घंटे की आवाज सुनाई देगी, वहां उसे और रस आएगा। जब त्रिकुटी में जाएगा तो वो अपने घर में विश्राम करेगा, और जब मन विश्राम करेगा तो उसकी अकड़ ढीली हो जाएगी और गांठ खुल जाएगी, जिसे जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं। और उसके गांठ खुलते ही मन, आत्मा जो है मन के चंगुल से आजाद हो जाएगी। तब तुम्हारे मनुष्य जन्म में लेने का, मनुष्य योनि में जन्म लेने का लक्ष्य की दूसरी सीढ़ी तय हो गई। तीसरी और चौथी और पार करनी है। लेकिन अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गुरुदेव कि संसार क्या है और हमारा संसार से क्या संबंध है? क्या संबंध है? सब इसी में घुल मिल रहे हैं। न हम अपने आप को पहचानते हैं, न संसार को पहचानते हैं, न परमात्मा को पहचानते हैं, न आत्मा को पहचानते हैं। ये ऐसी एक उलझी हुई उलझन है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। सब इसी में उलझे रहते हैं कि कण कण में भगवान है, कण कण में ढूंढ रहे हैं। अब भारतवर्ष की जनसंख्या 1.5 अरब है। कोई चाहे कि मैं अपने असली माँ बाप का पता लगा लूं तो डीएनए टेस्ट करा लो 1.5 करोड़ आदमियों को, ऐसे ना मिले। मार्गदर्शक ढूंढो जो आपको बताएगा कि क्या। पुष्कर जी बड़े सिंपल शब्दों में कहते हैं, तुम एक को पहचान लो। 2 संख्याओं का योग दे रखा है तुम्हें, एक संख्या का योग पता चल जाए, दूसरी अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। वो कहते हैं कि संसार में सम और सार है, यानी संसार में सार भी है, असार नहीं है। ये कहते तो हैं, निराधार आधार जगत का मरम न कोई लग पावे, जब तू अपना रूप दिखावे समझ में तब कुछ कुछ आवे। संसार में सार है, ये निस्सार नहीं है, कंप्लीट मिथ नहीं है, कंप्लीट धोखा नहीं है, झूठ नहीं है। आंखों से देख रहे हैं, बच्चे सामने खड़े हैं, फ्रिज सामने रखा है, मोबाइल हाथ में है, ये कैसे झूठ हो सकता है? इसमें सार है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो हम आंखों से देख रहे हैं, वो सार नहीं है, सार इसके पीछे है। जो दिखाई दे रहा है वो संसार है, वो माया है, वो पैकेट है। चिट्ठी तो अंदर है उस लिफाफे के, वहां तक कोई पहुंचता नहीं। तो पुष्करनाथ जी कहते हैं, एक को जान लो, चाहे अपने आप को जान लो तो संसार का पता चल जाएगा, आत्मा को जान लोगे तो परमात्मा का पता चल जाएगा, या फिर परमात्मा को जान लो तो आत्मा का पता चल जाएगा, संसार को जान लो तो अपने आप का पता लग जाएगा। लेकिन संसार को इतना बड़ा है, और ये संसार तो छोटा सा है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड तो और बड़ा है, और कितने ब्रह्मांड है। काकभूषणी जी कहते हैं रामायण में, जिसका जिक्र आज रामचंद्र जी का कल को प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब वो बचपन में अयोध्या में लीला करते थे तो काकभूषणी जी खेलने के लिए चले गए, और कभी वो आगे कभी पीछे, तो हंसी हंसी में राम ने उन्हें जम्भाई ली या सांस ली और उन्हें निगल लिया। तो काकभूषणी कहते हैं, मैंने वो अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड देखे और सबके ब्रह्मा अलग अलग थे, लेकिन राम एक ही था।
यानी उन्होंने भी अनेक ब्रह्मांडों की बात बताई है। तो आप कहाँ कहाँ किस किस ब्रह्मांड में जाकर के परमात्मा का पता ढूंढोगे? पुष्कर नाथ जी कहते हैं, मानव दयाल जी कहते हैं, बड़ी आसान सी बात है, अंदर में जाओ, ये सबसे सरल रास्ता है, यहाँ से यहीं तक तो जाना है। अपने अंदर में ही ढूंढो परमात्मा को, वहीं मिलेगा। और तब तुम्हें संसार की भी खबर आ जाएगी कि संसार क्या है। तब तुम्हें परमात्मा का भी पता चल जाएगा, परमात्मा क्या है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। तेरी ही है रग रग में रेसा रमानी, तू ही तू में तू है, तू ही मैं। तब पता चलेगा आपको। अपने आप अपने अंदर में घुसना पड़ेगा। विवेकानंद कहते हैं, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई आदमी, दुनिया का कोई संत महात्मा आपको परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकता। रास्ता बता सकता है, सलाह दे सकता है, अंदर में तुम्हारी मदद कर सकता है, अगर तुम्हारा उस पर विश्वास है। चलना तो तुम्हें पड़ेगा, रोटी तो तुम्हें खानी पड़ेगी। रोटी अगर तुमने पेट पर बांध ली तो भूख नहीं मिटेगी, और हो सकता है अगर 24 घंटे बांध ली तो खाज और शुरू हो जाएगी मुझ जैसे की। क्योंकि रोटी को बाहर बांधने से बदबू भी आएगी, खाओगे तो ताकत आएगी। इसी तरह से परमात्मा को बाहर बाहर गाओगे तो उससे थोड़ी बहुत देर के, मिनट 2 मिनट के लिए तो मन को शांति मिल जाएगी। अगर परमानेंट शांति चाहिए तो अंदर में मन को परमात्मा के साथ लगाओ। और परमात्मा को साथ लगाने के लिए बाहरी जितने भी हथकंडे अपनाते हो सब फेल हैं, क्योंकि वो सब संसार की रेल पेल हैं। अगर परमात्मा के साथ लगाना है तो उसका तरकीब पूछो, उसका रास्ता पूछो। वो रास्ता सब संत कहते हैं, आज तक जिनको मिला है अंदर में मिला है। और कहते हैं बाहर के रास्ते तो सैकड़ों हैं, हजारों हैं। आज राम मंदिर बन रहा है, फिर जो है उसका मथुरा का केस शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जो है वैष्णो देवी का हो जाएगा। ऐसे ही मुसलमानों में जाने कितने काबा बनेंगे, कितनी मस्जिद बन रही हैं। बाहर में तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी कर्म हैं, सब के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन अंदर में जाने का एक ही रास्ता है, और वो है सूरत शब्द योग। अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना, वो एक ही रास्ता। जब अंदर में हम उसके साथ जुड़ते हैं, अंदर में पहुंचते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आराम महसूस होता है, संसार की खटपट छूट जाती है। एक दाता दयाल का शब्द है, जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही, जाल माया मोह के आकर कटाएगा वही। वो कटवाएगा, भरोसा तो रखो, भरोसा तेरा है, तेरी आस मन लगा रहता हूँ तेरे सुमरन भजन में। ऐसे नहीं आज राम को पूज लिया, कल को कृष्ण को पूज लिया, फिर देवी देवता को पूज लिया, ऐसे नहीं। किसी एक का हो करके रहो, और उसे बाहर में मानते मानते अंदर में प्रकट करो। अंदर में कौन प्रकट करेगा? अंदर में जो रूप बनाएगा वो मन बनाएगा। अभी मेरे से पूछा, मैंने किसी को कह दिया कि तुम शरीर की रक्षा करना सीख लो, जो डॉक्टर कहते हैं उनकी सलाह मानो। तुम्हारी बीमारी शारीरिक रूप से तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो मन में कुविचार भरे पड़े हैं, मन में जो संस्कार भरे पड़े हैं, इनकी दवा डॉक्टरों के पास नहीं है। मन को कैसे निर्मल करना है ये गुरु बताता है, और एक दिन में नहीं बताता, रोज रोज का सत्संग सुनना है। जहां भी मिले सत्संग सुनो, कोई ना कोई नई बात सत्संग में मिली जाती है। किसी एक बात को पकड़ लो, सारी बात समझ में नहीं आती है, सारी बात सबके लिए नहीं होती। किसी एक को पकड़ लो, एक सत्संग में एक बात को पकड़ लो और उसी पर अमल करो, तो फिर तुम्हें गुरु से
प्यार हो जाएगा, और जब प्यार हो गया तो हॉट स्पॉट लागू हो गया, चालू हो गया, इंटरनेट कनेक्शन चालू हो गया। फिर तुम्हें बाहर में भी मदद देगा गुरु और अंदर में भी मदद देगा। तो हमारा प्रश्न था कि संसार क्या है, हमारा संसार से क्या संबंध है। आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, चोली और दामन का क्या संबंध है। बिना संसार के, बिना शरीर के किसी आत्मा को कर्म भोगने की क्षमता नहीं है। कर्म भोगने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए शरीर चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी शरीर चाहिए। देवताओं को शरीर नहीं मिलता तो देवताओं की भी मुक्ति नहीं होती। तुम सोचते देवता 30 मार खाए, नहीं, वो भी नौकर है, 24 घंटे के नौकर हैं। हाँ, ये बात है कि उनका शरीर नहीं होता, दुख तकलीफ उनको भी होती है। इंद्र क्यों परेशान रहता है, क्यों वो 420 करता है, दूसरों को दुखी करता है। तो देवताओं को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलने के लिए मनुष्य शरीर कंपलसरी है। बुद्ध भगवान ने कहा था ब्रह्मा जी से, मुझे मोक्ष चाहिए। उन्होंने कहा बेवकूफ, तू देवता है, देवता अच्छे श्रेणी के हैं, तुमको मोक्ष नहीं मिल सकता। उसने कहा मुझे चाहिए। तो फिर उसे 84 लाख के बजाय 100 योनियां दी गई और फिर मनुष्य जन्म दिया गया, तब उनको कैवल्य प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ। तो देवताओं को मोक्ष नहीं है, पर मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है। इसका मतलब मनुष्य देवताओं से भी सुपीरियर है। काल जो हमें नचाता है ये भी परमात्मा का ही रूप है, इसको भी मोक्ष नहीं है। ये संसार का ठाकुर है, बहुत बड़ी ताकत है इसके पास। 84 लाख योनियों में घुमाता है, बड़े कष्ट देता है हमें और अपनी पूजा करवाता है। काल की पूजा करते हैं सब, जो कहना नहीं चाहिए मुझे, जो मंदिर मस्जिदों में पूजा करते हैं और उनके अंदर में वो परमात्मा प्रकट होता है। किसने प्रकट किया? वो परमात्मा, वो मन ने प्रकट किया, वो काल ने प्रकट किया। तो हमने किसकी पूजा की? अपने ही मन की पूजा की है, अपने ही मन को पुजवाता है। असली चीज क्या है? अगर हमारी अंदर में जो प्रकाश है, जो लाइट है, जो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है जिसका हमें ज्ञान नहीं है, और वो अटल सिद्धांत उसका लागू होता है। आइंस्टीन पहला वैज्ञानिक था जहां तक मुझे पता है। उसने स्वीकार किया कि मैंने जितनी खोज की है ये उस शक्ति के बलबूते पर की है। इसका मतलब वो शक्ति है, वो शक्ति हमारे सबके अंदर है, लेकिन वो छिपी पड़ी है। वो गर्द गुब्बार में छिपी पड़ी है, वो पर्दों में छिपी पड़ी है। मुंबई में एक भिखारी था, 40-50 साल से बैठा हुआ उसी ठिये पर भीख मांगता था। वहां ठिये बिकते हैं भिखारियों के। तो उसने कभी खरीदा होगा या उसके माँ बाप ने खरीदा होगा या किसने भी खरीदा होगा। वो उस ठिये पर भीख मांगता रहा, 50 साल गुजर गए उसे वहीं। और जब वो मर गया तो एमसीडी का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, बीएमडी का क्रेन आई, जेसीबी है, वहां खुदाई करी। पता चला कि किसी राजा महाराजा के 10-20 बड़े बड़े तांबे के बर्तन उसके ठिये के नीचे दबे पड़े थे और वो उनके ऊपर बैठा हुआ भीख मांगता था। हम क्या कर रहे हैं? ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। हम क्या कर रहे हैं?
हमारे अंदर परमात्मा स्वयं बैठा है और हम दीन दुखी हैं, हम बीमार हैं, हम लाचार हैं, हम भिखारी हैं, हम कमजोर हैं, हम क्या करें? हम बीमार हैं। जिसके अंदर परमात्मा बैठा हो वो कमजोर रह सकता है? सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का। लेकिन हमने उसे पहचाना ही नहीं, उससे दोस्ती नहीं की, उसकी जानकारी नहीं की। जिस जो कहते हैं कि संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रूस का हो, कहीं का हो, कोई सुखी। और आज नहीं, पहले से भी कोई सुखी नहीं था। सबको कोई ना कोई दुख हमेशा लगा ही रहता है। तो कबीर साहब से पूछा उनके चेले ने कि कोई तो सुखी होगा, तुम इतना प्रचार करते हो। उसने कहा हाँ है, संत सुखी जिन मन जीती। जिसने मन को जीत लिया वो सुखी है। इसलिए मैं बार बार सत्संग में घुमा फिरा करके मन के ऊपर ले आता हूँ कि इस मन ने ही आत्मा और परमात्मा के बीच में कर्टेन डाल रखा है, और वो कर्टेन हमारे विचारों का है। कोई फिजिकल कर्टेन नहीं है, सिर्फ विचारों का है। अगर हम विचारों को विचारों से काट दें, बीमारी आई है, मैं बीमार नहीं हूं, मुझे मालूम है। 26 जनवरी 2001 मैं अपने गुरुजी से मिलने गया फरीदाबाद। पता चला वो एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मैं वहां गया, मैंने देखा उस कमरे में चारों तरफ उनके शरीर में नलियां ही नलियां लग रही हैं। मुझे अपने अंदर में कुछ महसूस हुआ। मैंने कहा मालिक आप तो सर्वे सर्वा हो, आप को क्या हो गया? मेरे विचार आते उन्होंने आंख खोल दी और ऐसे मुस्कुराए जैसे वो सालवान पब्लिक स्कूल में देख करके मुझे मुस्कुराते थे। मैंने पूछा महाराज जी आप कैसे हैं? अरे उन्होंने तो इतनी कड़क आवाज में दिया कि कमरे से बाहर आवाज निकली, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यानी मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। ये मैंने अंदाज लगाया। उन्होंने तो कड़क आवाज में कहा कि मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यानी अपने आप को शरीर से अटैच मत करो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो एक दिन चला जाएगा, लेकिन तुम नहीं जाओगे। तुम तो अजर अमर अविनाशी हो। यही कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तू जिनको मारने से डर रहा है वो तो पहले मरे पड़े हैं, और जो जन्म लेता है वो मरेगा। और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ना इसे आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना इसे वायु सुखा सकती है। तो किसके ऊपर भ्रम कर रहा है? क्यों तो अपने आप को परेशान करता है? क्यों मोह में फंसा हुआ है? ये शरीर के साथ मोह रिश्तेदारी बनाता है। शरीर के साथ मोह का लगना रिश्तेदारी बनाता। भगवान ने रिश्तेदार नहीं बनाए, संबंध नहीं बनाए। भगवान ने इंसान पैदा किए, संबंध इंसान ने पैदा किए। भगवान ने प्रकृति की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई, पर उनको अपनाया किसने? मनुष्य ने। अगर उन्हें ना अपनाए, उपभोग करो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जो भी संसार में ब्रह्मांड में सब कुछ उपलब्ध है वो सब उसी परमेश्वर का है, परमात्मा का है, और तुम्हारे उपभोग के लिए। चांद पर जाओ, सूरज पर जा रहे हैं, अब मंगल पर जा रहे हैं। संसार में खूब मस्ती लो, खूब कमाओ, खूब खाओ, सब कुछ, लेकिन ये सोच करके यत् किंचित जगत्याम जगत, ये सब कुछ उसका है। 5 स्टार होटल में जो कुछ भी सुविधा है उस होटल के मालिक की है, तुम्हें उपयोग के लिए मिली है, ले जाने के लिए नहीं मिली, और ले नहीं जा सकती। क्या किया जाए? तेन ते तेन भंजिता, उसे
त्याग भाव से भोगो। यानी तुम्हें भूख लगी है तो पड़ोसी को भी लगी होगी। भिखारी जो उस घर पे आया है वो भी परमात्मा का ही रूप है, उसे भी भूख लगी है। रोटी है तो दे दो, पैसे हैं दे दो, नहीं तो हाथ जोड़ के बाबा इस समय तो है नहीं, मैं मजबूर हूँ। सबको नहीं दे सकते, लेकिन सबके साथ मैं अपनी प्रार्थना में कहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कम से कम मन से तो उसका भला चाहो, मन से तो उसे रिक्वेस्ट कर लो, हाथ जोड़ करके कह लो बाबा मेरे पास इस समय नहीं है। उसे झिड़को मत, उसे बुरा भुला मत कहो, वो परमात्मा ही है। परमात्मा ने तुम्हारे कर्म काटने के लिए उसके पास तुम्हें भेजा है, तुम्हारे पास भेजा है उसे। परमात्मा तो उसे कहीं और से भी दिलवा देगा, लेकिन तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी वो तुमने मिस कर दी। हाथ जोड़ लिए तो तुम्हें माफी मिल जाएगी कि कम से कम तुमने उसका अपमान नहीं किया, अपनी असमर्थता जाहिर की। दूसरी बात एक इसमें और गहरी है, इसमें कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, सब सुखी रहें, सब निरामय, सब निरोग रहें, सब के प्रति अच्छाई लगे और सब खुशहाल रहें। इसके पीछे एक वैज्ञानिक रीजन है। क्या? एक तो बात है कि वो परमात्मा का अंश है, आपने परमात्मा की वाहवाही जीत ली, परमात्मा का आशीर्वाद जीत लिया। दूसरी बात यह कि जब सबके लिए प्रार्थना करें तो सब में तो हम भी आ गए, हमारा भला भी होगा ही होगा। तो इसलिए भला चाहने में क्या जाता है। एक सेठ जी बहुत कंजूस थे, उनके मन में प्रेरणा आई, परमात्मा ने भेजी कि कुछ भक्ति भाव किया जाए। तो वो एक साधु के पास गए, साधु महाराज मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं छिदाम भी खर्च नहीं करता, मेरे पास बहुत धन है, पर मैंने अपने उपयोग के लिए कभी नहीं, जो ब्याज का पैसा है उससे रोटी खाता हूँ। पर मेरे मन में अब प्रेरणा हुई है कि कुछ दान पुण्य करूं, ऐसी तरकीब बताओ जो मेरा पैसा खर्च ना हो और मैं दान पुण्य कर दूं। साधु बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरे पास तरकीब है। क्या? कि तुम मानसिक पूजा किया करो, मन से लड्डू गोपाल बनाओ, मन से भोजन तैयार करो, मन से खीर तैयार करो और उनको मन से खिलाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान, जो भाव से उनके बजता है वो उसके बन जाते हैं गुलाम। तो तुम भाव से उनकी पूजा करो। सेठ जी ने कहा गुरुदेव ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, पैसा भी खर्च नहीं होगा और मेरी भक्ति भी हो जाएगी। हाँ, अब वो करते करते 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन हो गया, तो एक दिन क्या करते हैं कि जैसे ही वो चीनी डाल रहे हैं भाव से अपने मन से, तो वो डब्बा ही उसमें उलट गया खीर के बर्तन में, और वो चम्मच से उसे वापस निकालने को भगवान ने उसको हाथ पकड़ा, अरे तेरे कोई खर्चा करा क्या, तो भाव ही तो थे, तेरे मन से ही तो हुआ था, तू इसे वापस क्यों निकाल रहा है। अगर पड़ गई तो तेने कोई खर्चा करा था क्या, कोई बाजार से खरीद कर लाया था क्या। अब उस सेठ की आंख खुल गई कि जब ये भाव से करते हुए भगवान मुझे चेता सकता है, तो अगर मैं असल में करूंगा तो क्या नहीं हो सकता। फिर वो साकार भक्त बन गया। कहने का मतलब ये है कि अपने भाव से सबका भला चाहो तो तुम्हारा भला अपने आप हो जाए, क्योंकि सब में तो तुम भी हो। एक और आखिरी बात बताता हूं चलते चलते, इस मन को अगर काबू में करना है, अपना बनाना है, अपना मीत बनाना है, आपके अकेले के बस में नहीं है।
इतनी उम्र बीत गई, इतना तजुर्बा हो गया, अपने आप हथकंडे अपनाते हुए क्या हुआ? पूजा पाठ भी करते हो, व्रत भी रखते हो, तीर्थ में भी जाते हो, माघ के महीने में ठंडे पानी में भी नहाते हो। क्या मन पे असर पड़ा? इतना तजुर्बा काफी नहीं है? अपने तजुर्बे से फायदा उठा लो, दूसरों के से ना उठाओ। फिर कैसे बस में करें? इसे बस में करने के लिए कोई उस स्तर का आदमी चाहिए जिसने मन को बस में कर रखा है, और वो है सतगुरु। जब सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं गिर जाती। तो जब सतगुरु का हाथ पकड़ लेते हो, आज वहां भजन गाया गया था, क्या था, नंदग्राम नहीं, राजनंद गांव में गए थे, तो वहां गाया कि मेरा हाथ पकड़ लो। मैंने कहा बात तो बढ़िया है, लेकिन अगर तुमने गुरु का हाथ पकड़ा, भगवान का हाथ पकड़ा, तो वो छूट जाएगा। जहां झटके लगेंगे, तुम्हें मुसीबत आएगी, तुम भगवान को भूल जाओगे। भगवान को इतना समर्पित कर दो, भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ ले, फिर नहीं छूटने का। एक गुरु के साथ 2-3 चेले जा रहे थे, और रास्ते में नाला पार करना था। एक छोटा सा जो चेला था, उसने कहा गुरुदेव मेरा हाथ पकड़ लो। तो उसने कहा कि तू मेरा हाथ पकड़ ले। उसने कहा गुरुदेव मैं आपका हाथ तो पकड़ लूंगा, लेकिन मैं बच्चा हूं, मुझे छूट जाएगा आपका हाथ। आप पकड़ोगे तो मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। यही मैं कहता हूं कि अपने आप को उसके अर्पण कर दो। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम सब कर्मों धर्मों को, साधन ध्यान को, पूजा पाठ को भूल जाओ और मुझे समर्पण कर दो, फिर मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन समर्पण करना इतना आसान है? जबान से तो सब कह देंगे, लेकिन मन का समर्पण नहीं हो पाता। जब तक मन समर्पित नहीं होता, तब तक विचलित मन से जितनी भी तपस्या करोगे, वो फलदायक नहीं होगी, वो नुकसान तो दे सकती है। उसे फलदायक बनाने के लिए मन को समझाना है क्या, कि तू भी दुखी है, मैं भी दुखी हूं, चलो दोनों सदगुरु के पास चलते हैं। सदगुरु ने अपने मन को बस में किया हुआ है, हमें भी तरकीब बता देगा, तब काम बनता है। क्यों? क्योंकि वो संसार से परे की चीज है। मन उसी को पकड़ करके बस में आएगा जो संसार से परे की चीज होगी। और परे की चीज क्या है? हमारे अंदर प्रकाश और शब्द है। ये संसार से परे की चीज है, और सदगुरु ने इसके ऊपर कंट्रोल कर रखा है। आपको तरकीब बता सकता है उसको करने की। जब वो समझ में आ जाएगी, फिर आपको शरीर की बीमारी नहीं लगेगी। फिर आपको मन की चिंता नहीं लगेगी। फिर ये कहोगे अरे जैसे मेरे गुरु ने कहा था, मुझे क्या हुआ है? यानी शरीर को कष्ट है तो शरीर को है, मन को चिंता है तो मन को है। मैं तो शरीर से भी अलग हूँ, मन से भी अलग हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, और मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ जब तक सांस बाकी है, इस शरीर में इस मन के साथ जुड़ा हूँ, बाकी मेरा इनसे संबंध नहीं है। सबको राधा।